कर्म ही धर्म है। यह वाक्य केवल एक नैतिक आदेश नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन का सार है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका कार्य नहीं है। जब हम इस सिद्धांत को गहराई से समझते हैं तो जीवन की अनेक समस्याएं स्वतः हल होने लगती हैं। कर्म का वास्तविक अर्थ, कर्म का मतलब केवल कोई शारीरिक कार्य करना नहीं है, बल्कि है हर वह क्रिया जो विचार, भावना, शब्द या शरीर के माध्यम से की जाती है, वह कर्म है। हम हर पल कर्म कर रहे हैं, सोचते समय भी, बोलते समय भी और करते समय भी। धर्म के साथ कर्म का संबंध, धर्म को सामान्यतः पूजा पाठ, व्रत, उपवास या धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ा जाता है, परंतु गीता के अनुसार धर्म का सबसे उच्चतम रूप है अपने कर्म को सच्चाई, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना। जब कर्म निष्काम होता है, यानी बिना किसी निजी स्वार्थ या फल की अपेक्षा के किया जाता है, तब वह धर्म बन जाता है। फल की चिंता क्यों न करें? जब हम कर्म करते समय उसके फल की चिंता करते हैं, हमारी मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है, मन में भय उत्पन्न होता है। यदि फल न मिला तो क्या होगा? यह भय हमें वर्तमान में उपस्थित होने से रोकता है। परिणाम स्वरूप हमारा कर्म भी कमजोर पड़ जाता है। निष्काम कर्म हमें वर्तमान में केंद्रित रखता है, जिससे हमारा प्रदर्शन सर्वोत्तम होता है। महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन जब मोह और भय से विचलित होता है, तब श्री कृष्ण उसे कर्म का मर्म समझाते हैं। वे कहते हैं कि तू केवल अपने धर्म के अनुसार युद्ध कर, न कि यह सोच कि तू जीत पाएगा या हारेगा। यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, चाहे हम नौकरी कर रहे हों, व्यापार चला रहे हों या परिवार संभाल रहे हों। व्यावहारिक जीवन में इसका प्रयोग कार्य क्षेत्र में, जब हम अपने कार्य को समर्पण के साथ करते हैं, बिना प्रमोशन, बोनस या प्रशंसा की चिंता किए, तब हम अपने कर्म को पूजा बना देते हैं। परिवार में जब माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तो वे यह नहीं सोचते कि वे उनके प्रति क्या लौट आएंगे। यह निष्काम सेवा का उदाहरण है। समाज सेवा में, समाज में सेवा कार्य करने वाले महान व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी या मदर टेरेसा, उन्होंने कभी फल की इच्छा नहीं की, केवल कर्म किया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, शास्त्रों के अनुसार हर कर्म का फल ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है। यदि हम यह स्वीकार कर लें कि ईश्वर सर्वज्ञ है और हर कर्म का उचित परिणाम देगा, तो फल की चिंता करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। तब हम केवल कर्म पर केंद्रित हो जाते हैं, और यही योग है कर्मयोग। कर्म और योग का संबंध, भगवत गीता में कर्म योग को सर्वोत्तम योग बताया गया है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को भक्ति भाव से करता है, बिना आसक्ति के, तब वह कर्मयोगी कहलाता है। कर्मयोग से न केवल आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि मन भी शांत रहता है। फल की चिंता त्यागने से मिलने वाले लाभ, मानसिक शांति। जब हम फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं, तो हमें तनाव नहीं होता। कुशलता में वृद्धि, फल की चिंता की बिना कर्म करने से हमारा ध्यान पूरी तरह कार्य पर रहता है। सफलता के अवसर बढ़ते हैं। जब हम पूरी लगन से काम करते हैं, तो सफलता स्वाभाविक रूप से आती है। आध्यात्मिक उन्नति, निष्काम कर्म आत्मा को विकारों से मुक्त करता है और उसे परमात्मा के निकट लाता है। कर्म ही धर्म है, केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता, शांति और संतोष पाने का रास्ता हमारे ही हाथ में है, कर्म के माध्यम से। जब हम अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाते हैं, बिना परिणाम की चिंता किए, तब हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है। यही गीता का सार है और यही जीवन का मार्ग है। जब मनुष्य मृत्यु, बुढ़ापे या किसी प्रिय व्यक्ति के वियोग से दुखी होता है, तो उसे यह विचार अत्यंत शांति देता है, आत्मा अमर है। यह विचार केवल सांत्वना नहीं बल्कि सनातन सत्य है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा और शरीर का अंतर, मनुष्य स्वयं को अक्सर केवल शरीर समझ बैठता है, जबकि शरीर तो आत्मा का वस्त्र मात्र है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। शरीर सीमित है, वह जन्म लेता है, कोई दिन बड़ा होता है, बीमार होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह अनादि और अनंत है। कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्मा का ज्ञान,
जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने ही संबंधियों को देखकर मोह में पड़ जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें आत्मा का ज्ञान देकर निर्भय करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिनको मारने के लिए सोच रहा है वे वास्तव में मरे ही नहीं है। तू शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा, वेदों में आत्मा को जीवात्मा कहा गया है, जो परमात्मा का अंश है। जैसे समुद्र की एक बूंद में भी समुद्र का सार होता है, वैसे ही आत्मा में भी ईश्वर का अंश होता है। आत्मा सत्य, सत्य, चित्त, चेतना और आनंद, परम आनंद स्वरूप है। शरीर नाशवान क्यों है? क्योंकि यह पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। हर भौतिक वस्तु की एक आयु होती है और समय के साथ वह नष्ट हो जाती है। शरीर एक यात्रा के लिए बना हुआ यान है। आत्मा इस यान में बैठकर इस जीवन की यात्रा करती है और समय आने पर नया यान धारण करती है। आत्मा अमर होने के प्रमाण। एक, स्मृति और पुनर्जन्म। कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं, जैसे श्रवण कुमार, जो बचपन में ही श्लोक गाने लगे। ये घटनाएं आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती हैं। दो, स्वप्न अवस्था। जब शरीर सोता है तब भी व्यक्ति सपने देखता है, अनुभव करता है। यह बताता है कि चेतना, आत्मा शरीर से परे भी कार्यरत है। तीन, मृत्यु के समय अनुभव। कई लोग मृत्यु के समीप पहुंचने पर यह अनुभव करते हैं कि वे शरीर से बाहर निकल गए। यह आत्मा के शरीर से भिन्न होने का संकेत है। आत्मा के अमरत्व का लाभ, भय से मुक्ति। जब हमें यह ज्ञान होता है कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। संतुलन। जब प्रियजन की मृत्यु होती है तब हम समझ पाते हैं कि आत्मा ने केवल वस्त्र बदला है, इससे दुख कम होता है। आध्यात्मिक उन्नति। जब हम जान लेते हैं कि आत्मा अमर है तो हम केवल शारीरिक सुखों को ही नहीं, इनकी आत्मिक शांति को प्राथमिकता देने लगते हैं। वास्तविक जीवन में इसका प्रयोग। मृत्यु का शोक। जब कोई प्रियजन चला जाता है तो हमें यह स्मरण करना चाहिए कि उसने केवल शरीर छोड़ा है, आत्मा कहीं ना कहीं पुनः जीवन ले चुकी है। अहंकार का त्याग। जब हम जान लेते हैं कि शरीर क्षणिक है तो हम उस पर अहंकार नहीं करते। इससे नम्रता आती है, धैर्य और सहन शक्ति। आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में धैर्य देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा इन अनुभवों से सीख रही है। ईश्वर और आत्मा का संबंध। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अर्थात प्रत्येक आत्मा मेरा ही अंश है। जब आत्मा अपने स्रोत परमात्मा को पहचान लेती है तब मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा। जब आत्मा इस जीवन के कर्मों के आधार पर शरीर त्यागती है, पर वह एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह जन्म मरण का चक्र, संसार तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेती। आत्मा अमर है, यह केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे सच्ची पहचान है। यह जानकर मनुष्य डर से मुक्त होता है, मोह से ऊपर उठता है और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तब जीवन का हर अनुभव, सुख दुख, हानि, लाभ एक अध्याय मात्र लगता है। इस ज्ञान से मनुष्य परम शांति और ईश्वर की ओर बढ़ सकता है। भगवद गीता का यह सिद्धांत अत्यंत गूढ़ है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अगर मन नियंत्रण में है तो वह हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है, लेकिन अगर वह अनियंत्रित है तो यही मन जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। आज की तेज रफ्तार और मानसिक अशांति से भरी दुनिया में यह विचार अत्यधिक प्रासंगिक है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। मन का स्वरूप। मन एक सूक्ष्म तत्व है जो इंद्रियों, विचारों, इच्छाओं, स्मृतियों और भावनाओं का संगम है। यह शरीर और आत्मा के बीच सेतु है। आत्मा शुद्ध और शांत है, लेकिन मन उसके विचारों का माध्यम बनता है। मन दो रूपों में काम करता है। एक, सकारात्मक मन, मित्र, जो आत्मा की दिशा में चलता है, ध्यान, भक्ति, सेवा और संयम में सहायक होता है। दो, नकारात्मक मन, शत्रु, जो इंद्रियों के वश में रहकर भोग, लालच, ईर्ष्या, मोह, क्रोध और अहंकार की ओर ले जाता है।
कृष्ण अर्जुन संवाद और मन का नियंत्रण। महाभारत में अर्जुन जब अपने मन से हारने लगते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें मन की भूमिका समझाते हैं। वे बताते हैं कि मन यदि शुद्ध और नियंत्रित हो तो इंसान हर युद्ध जीत सकता है, चाहे वह बाहर हो या भीतर। लेकिन अगर मन ही भटक जाए तो जीवन दिशाहीन हो जाता है। मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों? 1. इंद्रियों की चंचलता। मन इंद्रियों के माध्यम से संसार के विषयों की ओर आकर्षित होता है। अनकंट्रोल्ड मन भोग की ओर दौड़ता है, जिससे दुख जन्म लेता है। 2. विचारों की अस्थिरता। अनियंत्रित मन बिना कारण चिंता, भय और भ्रम उत्पन्न करता है। 3. मन ही कर्मों का प्रेरक है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते और करते हैं। इसलिए मन का नियंत्रण चरित्र निर्माण की नींव है। मन का मित्र कैसे बनाएं? 1. ध्यान मेडिटेशन। प्रतिदिन ध्यान द्वारा मन को स्थिर करना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान मन को विचारों की भीड़ से मुक्त करता है। 2. सत्संग और सच्चिंतन। अच्छे विचार, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और संतों का संग मन को शुद्ध करता है। 3. वैराग्य और संयम। इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि उन्हें नियंत्रित करने में आनंद है। यह मन को भीतर से मजबूत बनाता है। 4. प्राणायाम और योग। श्वास पर नियंत्रण, शरीर के आसनों से मन भी नियंत्रण में आता है। मन को शत्रु बनने से कैसे रोकें? 1. इंद्रियों को संयमित रखें। अनावश्यक सुखों की तलाश, इंटरनेट पर व्यर्थ समय, दिखावे की जीवन शैली, ये सब मन को भटकाते हैं। 2. तुलनात्मक सोच से बचें। जब मन हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है तो वह हीन भावना और ईर्ष्या में फंस जाता है। 3. नकारात्मक भावनाओं को समय रहते पहचानें। क्रोध, द्वेष, जलन जैसे विचारों को तुरंत पहचानकर सकारात्मक दिशा में बदलना जरूरी है। 4. स्व अनुशासन। हर दिन अपने मन से एक संकल्प लें और उसे निभाएं। मन को आदेश मानना सिखाता है। मन से मिली हार और जीत के उदाहरण। 1. पराजित मन के उदाहरण। रावण, जिसने संपूर्ण विद्या, शक्ति और राज्य प्राप्त किया, लेकिन अनियंत्रित मन ने उसका विनाश कर दिया। 2. विजयी मन के उदाहरण। प्रहलाद बालक होते हुए भी उन्होंने असुर पिता की क्रूरता के सामने अडिग भक्ति दिखाई, क्योंकि उनका मन भगवान में स्थिर था। विज्ञान भी क्या कहता है? मन पर नियंत्रण केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की भी बुनियाद है। मनोचिकित्सकों के अनुसार एकाग्र और शांत मन वाले लोग निर्णय लेने में बेहतर होते हैं। मानसिक रूप से संतुलित लोग जीवन में कम तनाव, बेहतर रिश्ते और अधिक सफलता पाते हैं। व्यावहारिक जीवन में मन की भूमिका। 1. पढ़ाई में छात्र का मन यदि भटके तो पढ़ाई में रुकावट होती है। एकाग्र मन सफलता दिलाता है। 2. रिश्तों में अगर मन नियंत्रित न हो तो क्रोध या ईगो से रिश्ते टूट जाते हैं। संयमित मन रिश्तों को जोड़ता है। 3. व्यापार, नौकरी में तनाव, जल्दी अमीर बनने की लालसा, दूसरों से होड़, ये सब अनियंत्रित मन के लक्षण हैं। शांत और विचारशील मन ही सच्ची तरक्की देता है। मन को भगवान से जोड़ना ही सच नियंत्रण है। जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है तब वह किसी भी सांसारिक आकर्षण में नहीं डोलता। भजन, जप, ध्यान और सत्संग से मन परमात्मा से जुड़ता है। तब वह मित्र बनकर आत्मा को ऊपर उठाता है। निष्कर्ष, मन एक अद्भुत शक्ति है। यह हमें ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। यदि हम इसे साध लें तो जीवन की हर परीक्षा पार कर सकते हैं। लेकिन यदि यह हमें साध ले तो हम अपने ही विचारों के बंदी बन जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश आज भी उतना ही सार्थक है। मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्ति का भी द्वार है। आइए इस मन को अपना मित्र बनाएं और जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति की ओर बढ़ें।